ऋषिजन कहते हैं शिव को मानो जो त्रिशूलधारी है, जो एक ओम का उपासक है, जो यज्ञ करता है, अपनी कार्तिकेय जैसी संतान को ऐसा महान बनाता है कि आज भी दक्षिण में कार्तिकेय की पूजा होती है। आर्य समाज और उसके संस्थापक देवज्ञान ये कहते हैं। बताइए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बोले जी हथनी पीट करके सोई थी इसलिए बच्चे का सिर काट दिया। लो जी, सोई तो हथनी थी पीट करके, कसूर किसका था, हथनी का या बच्चे का? तो भाई हथनी का काटता, लेकिन हथनी का भी कहां कसूर है? एक मां दूध पिलाया, लोरी दी और सो गई। उसको क्या पता है सोती हुई को कि मेरा पीठ है या छाती है बच्चे की तरफ? किसी का कसूर? ये सारा कसूर और बदतमीजी इस कथा बनाने वाले की है। अब और देखो, एक आरोप, हाथी के बच्चे का सिर एक इंसान के बच्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। लग सकता है क्या? कोई टेस्ट ट्यूब है क्या है? कोई केमिस्ट्री की लैब है कि आप स्पेट लैम्प रखो और लंबी और चौड़ी कर दो और फिट कर दो? भैया कैसे लग गया? नहीं, आप विज्ञान नहीं जानते। हाँ, मैंने कहा हम विज्ञान जानते हैं, चरक सुश्रुत को जानते हैं, आयुर्वेद का हमें पता है, बहुत कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं, पर ये जो तुम दिखा रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। कहते कैसे असंभव है? मैंने कहा अभी पिछले दिनों रेलगाड़ी जा रही थी गांव के पास से, और भेड़ बकरी वाला भैंस वाला चराने वाला था। अचानक एक बकरी आ गई, एक भैंस आ गई, दो कट गई, लेकिन भैंस का धड़ चला गया। याद रखना, भैंस का धड़ चला गया और बकरी का सिर चला गया। बोलो, बकरी के धड़ पर भैंस का सर लगा दोगे? कहता ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जब बकरी के सिर पर, बकरी के धड़ पर भैंस का धड़ नहीं लगता तो एक छोटे से बच्चे की गर्दन के ऊपर इतनी बड़ी हाथी की गर्दन कैसे लग सकती है? अच्छा एक बात और बताओ मेरे को पुजारी, बहुत ठगा तुमने दुनिया को, जगह जगह बिठा दिया ये गणेश। मैं एक बात पूछता हूं, जो सबसे पहले शिवजी ने गर्दन काटी थी उस गर्दन को ही लगा देते, क्या तकलीफ हो गई थी? हाथी मरवाया, ये किया, वो किया, विज्ञान विरुद्ध बातें की, जबकि अपना सनातन धर्म विज्ञान पर खड़ा। क्या बोल रहे हैं? अरे भैया, उस गर्दन को जो पहली बार काटी गई थी वो क्यों नहीं लगा दिया दोबारा? कहते जी बासी हो गई थी। और मैंने कहा धड़ कोई फ्रिज में रखा हुआ था? महामूर्ख, धोखा देता लोगों को। अगर गर्दन बासी थी तो धड़ भी, बोलो, दोनों बासी थी कि फिर कैसे बासी धड़ पे लगा दिया? बताइए क्या मिला इससे? ऐसी ऐसी उल्टी सीधी गंदी कहानी कह के सनातन धर्म का उत्थान होगा या बदनाम होगा? हिंदू आगे बढ़ेगा या मरेगा? है? विचार तो करो। ऋषिजन कहते हैं शिव को मानो जो त्रिशूलधारी है, जो एक ओम का उपासक है, जो यज्ञ करता है, अपनी कार्तिकेय जैसी संतान को ऐसा महान बनाता है कि आज भी दक्षिण में कार्तिकेय की पूजा होती है। आर्य समाज और उसके संस्थापक देवज्ञान ये कहते हैं। बताइए, इस फार्मूले से पूजा होगी शिव की या उस गंदी कहानी से? शिव ऋषि ज्ञान कहते हैं मेरे देश की हर मां बहन पार्वती बने, पर्वों को मनाने वाली हो, व्रतों को धारण करने वाली हो, ऐसी बने, योगाभ्यास नहीं हो, स्वयं यज्ञोपवीत रखे, बच्चों को भी डाले। यह भी इतिहास में मिलता है। कहां से कहां चले गए हम? उच्च कोटि के योगी पुरुषों को हमने क्या किया? इसलिए मैं ऋषि ध्यान में दुखी होते हुए, ना चाहते हुए भी आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज कोई मत, मजहब, फिरका, सेक्ट, रिलीजन नहीं है। आर्य समाज का धर्म सनातन धर्म वेद। आर्य समाज सभी देवी देवताओं को मानता है। ब्रह्म पढ़ो जाके सत्या प्रकाश,
वो लिखते हैं ब्रह्मा से जैनी मुनि प्रियन, जो हमारा इष्ट देव रहा, जो हमारा वेद धर्म रहा, उसी को मानना और मनवाना मेरा ये परम कर्तव्य है। सनातन धर्म है हमारा धर्म। और देव दयानंद ने भारत के समाज को, भारत के हिंदुओं को पाखंड से निकाला, तब जाकर आजादी आई, नहीं तो आपको आजादी नहीं मिलती थी। जानते हो क्या हुआ इस देश में? जड़ पूजा के नाम पर, गलत कथाओं के नाम पर मुगलों ने आक्रमण किया। हमने क्या किया? हम जाके शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गए, कोई राम जी के बाद बैठ गया अयोध्या, कोई कृष्ण जी के मथुरा में बैठ गया, काशी में बैठ गया जाकर, कोई हनुमान जी के बाहर बैठ गया जाकर, और क्या प्रार्थना करने लगे? हे देव हमें बचाओ, शत्रु को हटाओ। ये काम किया, न आप बचे, न देव के चित्र मूर्ति बचे। भक्त काटे गए बुरी तरह, लगभग 2.5-3 लाख तो केवल अयोध्या में काटे उस दुष्ट ने, बाबर और उसके साथियों ने। और यही दुर्गति कृष्ण मंदिर के लिए हुई, काशी विश्वनाथ के लिए हुई, सोमनाथ ना जाने कितनी बार तोड़ा गया। और हम क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर, आंख जोड़कर बैठे, हमें बचाओ। शिव महाराज अपना वो रूप दिखाओ, त्रिशूल को उठाओ। हनुमान देवता अपने गदा को उठाओ। हम हनुमान जी का कम अपमान किया आपने? बताइए, हनुमान जी की माता कौन? अंजना। पिता कौन? पवन, वायु, एरोनॉटिक इंजीनियर होंगे शायद, इसलिए उनका नाम रखा गया। दोनों बोलो, बंदर थे या इंसान या देवता? कौन थे? दोनों देवता थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। हनुमान जी का क्या पद था? बोलो, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? हनुमान जी सुग्रीव के महामंत्री हैं, किष्किंधापुरी के राजा के राज के। ये दोनों ऊपर बैठे हैं पर्वत पर, नीचे से श्री राम और लक्ष्मण आ रहे हैं सीता को ढूंढने के लिए, और पीछे उनको सूचना मिली कि वहां महाराजा सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। जैसे ये पर्वत के नीचे तलहटी में पहुंचे तो सुग्रीव जी की दृष्टि गई, और उन्होंने वहां लिखा है, किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां पे लिखा है, उस समय सुग्रीव जी ने कहा, अस्माकं मनुष्याणां धर्मोऽस्ति, हम मनुष्यों का यह धर्म है, अगर कोई अजनबी व्यक्ति आए तो हमें पता लगाना चाहिए कौन है। यह नहीं लिखा कि अस्माकं वानराणां धर्मोऽस्ति, मनुष्य का अपने आप को। और अभी श्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, प्रसन्नता की बात है, कोई बुरी बात नहीं मैं कहता हूं। श्री राम के इतिहास को, संस्कृति को जीवित रखने के लिए अगर कोई स्मारक बनती है तो आर्य समाज साथ है। आर्य समाज सनातन धर्म का विरोधी नहीं, सहयोगी है। देव ज्ञान को आंख खोलकर पढ़ो, आर्य समाज के नियमों को पढ़ो। एक सज्जन अभी चंदा ग्रहण कर रहे थे, वहां के नेता थे, गुजरात में ही मुझे मिले, समाज में ही आए थे, आर्य समाज बड़ौदा की बात। मैंने कहा मेरे भाई, आर्य समाज करोड़ों रुपए देगा, लेकिन आपका अयोध्या मंदिर वाल्मीकि रामायण के अनुसार होना चाहिए, जहां ओम का योगाभ्यास हो, यज्ञ का अनुष्ठान हो, अच्छी संतानों को संस्कारी बनाने वाली विद्या पढ़ाई जाए, और देशभक्ति के गीत गाए जाए, और हमारे हनुमान देवता को बंदर ना बना करके देवता के रूप में स्थापित किया जाए, तब हम आपकी सहायता करेंगे। मैं आज किसी अच्छी मां के अच्छे बेटे को कहते रहे, तेरा बेटा तो पूरा बंदर है, वो आंखें खोल के देखेगी ये क्यों बोल रहा है। और किसी के बाप को कह दूं, तो किसी के दादा को कह दूं, तुम्हारा दादा बंदर था, स्वीकार कर लोगे? बोलो, किसका मान कर रहे हैं? कहां मान कर रहे हैं? यही दुर्गति कृष्ण महाराज के जीवन के साथ की गई। कभी इनको चोर, कभी कपड़े उठाने वाला, कभी मटकी फोड़ने वाला। अरे इतना बड़ा योगी राज पुरुष जिसका साम्राज्य है, शक्तिशाली है, भीष्म पितामह भी जिसकी पूजा करता है, उसको मटकी फोड़ने की जरूरत है क्या? कि तुमने वहां नहीं दूध लेके जाना, या तुमने ऐसे स्नान नहीं करना,
योगीराज शिव तो एक बार बोल देते तो हर एक एक बच्चा उनका आदर करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। ये जानबूझकर हम ऐसा कर रहे हैं, यही हनुमान जी के साथ किया। लेकिन हमने क्या किया, इन सब मूर्तियों के सामने जाकर बैठ गए, हमें बचाओ। मूर्ति बोलती है क्या? कोई मूर्ति हिली क्या? कोई अपने आप को बचा सकी? उन विशाल मंदिरों को बचा सकी? अरबों खरबों रुपए के हीरे मोती जवाहरात को क्या मूर्ति बचा सकी? क्या उन लोग बचा सके? विचार करो जरा। ये भी काटे गए, मूर्तियां भी तोड़ी गई, और मैं मूर्तियों की भाषा बोलता हूं आपके सामने, समझो। वो बोल रहे थे, देवता तुम कैसे विचित्र हमारे अनुयायी और भक्त हो। अरे शिव जी ने कहा, मैं जीवन भर त्रिशूल लेकर के दानवों से लड़ता रहा, मैं तो आंख बंद करके नहीं बैठा। हे ओम भगवान, मेरे यहां से दानव हटाओ। नादान लोगों, तुम अपना कर्तव्य भूल करके और ये आंख बंद करके बैठ गए, दलाई के। श्री राम ने कहा, मैं जीवन भर धनुष लेकर के राक्षसों के खिलाफ लड़ता रहा। जिन भी दुष्टों ने, मक्कारों ने हमारे यज्ञ को, ऋषियों के यज्ञ को, वेद विद्या को भंग किया, हमने उनको नहीं छोड़ा। जीवन भर हमने लड़ाई लड़ी, और तुम आंख बंद करके बैठ गए, लड़ते नहीं हो उनसे। हम तुम्हें बचाए। कृष्ण ने कहा, मैं जीवन भर सुदर्शन चलाता रहा, जरासंध को मारा, कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, पांडवों की सहायता दी, न जाने कितने विधर्मी मैंने मरवाए। मुझे सुदर्शन उठाना पड़ा शत्रु को मारने के लिए। मैं योगी हूं, ठीक बात है, मैं ओम का उपासक हूं, मैं भी यज्ञ करता हूं, वेद पढ़ता हूं, परंतु मैं हाथ जोड़कर आंख बंद करके नहीं बैठा। हे ओम भगवान, आज हमें बचाओ, इनको राक्षसों को हटाओ, कंस को हटा दो, शिशुपाल को हटा दो, पांडवों को जिता दो। मुझे भी आकर के मैदान में खड़ा होना पड़ा। ये मेरा संकल्प था, मैं हथियार को नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने रथ चलाना स्वीकार किया। मेरे सनातन धर्म के भाइयों, ये कान के खोलकर सुन लो, आर्य समाज सनातन धर्म का विरोधी नहीं, सहयोगी है। और यदि आप अपना धर्म सनातन धर्म कहते हो, तो मैं अपना धर्म कट्टर सनातन धर्मी मानता हूं।